प्रदेश में जब सरकार कांग्रेस की थी तब भाजपा ने सत्ता में रहने वाली कांग्रेस पार्टी पर कई सवाल उठाए थे, खड़े किए थे। विषय था बहन बेटियों को लेकर। आपको एक नारा भी याद होगा कि नहीं सहेगा राजस्थान। भाजपा पार्टी के तमाम नेता सड़कों पर आ गए थे और कह रहे थे कि कांग्रेस पार्टी फेल हो गई है बहन बेटियों की रक्षा करने के लिए। रोज खबरें सुनने को मिल रही थी कि कहीं एक मासूम बच्ची के साथ बलात्कार हो रहा है, दुष्कर्म हो रहा है, खिलवाड़ हो रहा है, जिंदा भट्टी में झोंका जा रहा है। लेकिन अब सरकार भाजपा की है, वही भाजपा जिसने तमाम बातें की थी, दावे किए थे, कांग्रेस पर जमकर बरसे थे तमाम नेता। लेकिन अब क्या हो गया है? क्या वो सिलसिला रुक गया है? बहन बेटियों के खिलाफ अत्याचार होने का, दुष्कर्म होने का, 2.5 साल की बच्ची, 3.5 साल की बच्ची, इन छोटी छोटी मासूमों का कसूर क्या है? ये बाहर कहीं जाती है तब भी सुरक्षित नहीं है। आप सोच के देखिए किस प्रकार से समाज में दरिंदे भर चुके हैं और इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। अभी हम जिक्र क्यों कर रही है? आपको भली भांति पता होगा, रोज अखबारों में सामने आती है खबरें कि आज ये हो गया, आज वो हो गया, रोज आए दिन। ये कब रुकेगा सिलसिला? समाज में कोई अच्छी मानसिकता वाला रहा नहीं है क्या? खैर, अभी कांग्रेस बीजेपी खूब हो रहा है, नेता एक दूसरे पर जमकर आरोप लगा रहे हैं सरकार भाजपा की है, जैसा कि मैंने आपको कुछ देर पहले कहा था। और भाजपा की सरकार में भी वही सिलसिला चल रहा है जो पूर्ववर्ती सरकार में चल रहा था, कांग्रेस सरकार में चल रहा था। और अब कांग्रेस पार्टी के नेता हमलावर है भाजपा के नेताओं पर, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पर, कि क्या बड़ी बड़ी बातें करने वाले, हमारे ऊपर सवाल उठाने वाले अब कहां गए। चलिए आपको बताते क्या कुछ मामला है, खबरें हैं। देखिए, सबसे पहले आपको दिखाते हैं एक ट्वीट। ये जोधपुर की जो घटनाएं हैं वो हम आपको बता रहे हैं। 13 अगस्त को 11 साल की मासूम से बलात्कार होता है। 17 अगस्त को 2.5 साल की मासूम से बलात्कार होता है, 2.5 साल की छोटी सी बच्ची के साथ। 20 अगस्त को 3.5 साल की बच्ची से दुराचार होता है। 25 अगस्त को महात्मा गांधी अस्पताल में किशोरी से सामूहिक बलात्कार किया जाता है। 30 अगस्त को नाबालिग छात्रा से बलात्कार किया जाता है। यह केवल जोधपुर की घटनाएं हैं। जोधपुर जो कि पहचान रखता है मेहमानों की आओ भगत के लिए, अपनायत के लिए, और वहां इस प्रकार की घटनाएं सामने आ रही है। आप सोच के देखिए किस प्रकार से समाज में दरिंदे भर चुके हैं। बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है, छोटी छोटी बच्चों के साथ इस प्रकार के दुराचार हो रहे हैं। राजनीति हो रही है, कोई नेता किसी पे आरोप लगा रहा है, कोई नेता किसी पे आरोप लगा रहा है, लेकिन पूरा जो जड़ है वो कहां है समझने की एक जरूरत है। टीकाराम जूली जो कि नेता प्रतिपक्ष है विधानसभा में कांग्रेस पार्टी के प्रदेश में, उनको सुनिए वो क्या कहते हुए नजर आ रहे हैं। प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था बुरी तरीके से बिगड़ी हुई है और पिछले 15 दिनों में आज ये 5वां मामला जोधपुर के अंदर नाबालिग बच्ची के साथ रेप का आया है, जिसके अंदर 2.5 साल की बच्ची, 3.5 साल की बच्ची, 11 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ है। मैं ये कहना चाहूंगा सरकार इस पे अपनी स्थिति क्लियर करे कि प्रदेश के अंदर क्या कानून व्यवस्था है। राजस्थान को रेपिस्तान बताने वाले आज कहां जाके छुप गए? आज कोई बयान क्यों नहीं आ रहा है? आज प्रदेश के अंदर महिलाओं पे, दलितों पे, नाबालिग बच्चियों पे जिस प्रकार मामले हुए हैं उनको आज बड़ी गंभीरता से देखने की जरूरत है और पूरे प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था एकदम चौपट हो चुकी है। प्रदेश के अंदर कानून, ये आपने सुना नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली को। अब आपको ट्वीट दिखाते हैं। लक्ष्मीकांत भारद्वाज है, प्रवक्ता है भाजपा के प्रदेश के अंदर। वो किस प्रकार से जब कांग्रेस पार्टी के नेता हमलावर हो रहे थे उसके बाद पलटवार करते हैं और बयान देते, क्या कुछ देते हैं, सुनिए आप इनको। अशोक गहलोत जी का आज एक बयान देखा जिसमें महिला अत्याचार को लेकर उन्होंने राजस्थान की सरकार के ऊपर टिप्पणी की है। मैं उनको याद दिलाना चाहता हूं कि उनके शासन के दौरान 5 साल राजस्थान में 2,30,000 महिला अत्याचार की घटनाएं हुई, जिनमें 36,000 से ज्यादा घटनाएं तो केवल दुष्कर्म की थी और छोटी बच्चियों के साथ दुष्कर्म की 18,000 घटनाएं राजस्थान में उनके शासनकाल के दौरान घटित हुई थी। देश भर में उस दौरान
जितनी दुष्कर्म की घटनाएं हुई उसके अकेले 22% घटनाएं राजस्थान जैसे प्रदेश में हुई, जो कुल आबादी देश की का 5% मात्रा है। ये जो अशोक गहलोत जी हैं, इन्होंने 5 साल या जिस तरह माफियाओं को संरक्षण दिया, जिस तरह अपराधियों को संरक्षण दिया, उनके शासन में जिस तरह अपराधी यहाँ पनपे और एक शरणगाह राजस्थान को बनाकर रखे हुए थे, आज भजनलाल शर्मा जी की सरकार में उनके ऊपर कार्रवाई होना शुरू हुई है, उनके खिलाफ एक्शन होना शुरू हुआ और उसका परिणाम यह है कि अब अपराध में कंट्रोल होना शुरू हुआ है। जो आप 5 साल को जमा कर गए थे, उनको उखड़ने का समय आ चुका है और धीरे धीरे इसके बहुत अच्छे सुखद परिणाम राजस्थान में आने वाले हैं। ये लक्ष्मीकांत भारद्वाज है, कह रहे हैं कि संरक्षण दिया गया था, जो बड़े बड़े ऐसे लोग थे जो लिप्त थे ऐसे गुनाहों में, उनको संरक्षण दिए हुए थे पूर्व सीएम अशोक गहलोत। लेकिन सरकार तो अब आपकी है, कानून व्यवस्था आपके अधीन आती है, आप ही कुछ करोगे। कांग्रेस पार्टी पर हमला साधने से कुछ नहीं होगा लक्ष्मी जी, तो आप थोड़ा ध्यान रखिए, आप आंकड़े मत गिनाइए, ये गलत बात है। आप कह रहे हो कि हमारे हो रहे हैं, लेकिन पहले ज्यादा हो रहे थे, ऐसा कुछ ज्यादा नहीं है, ये कुछ सही बात नहीं है। अब आप अशोक गहलोत जी का एक ट्वीट दिखाते हैं आपको। अशोक गहलोत जी ट्वीट करते हुए नजर आ रहे हैं, कुछ देर पहले उन्होंने ट्वीट किया है, कहा है कि जोधपुर में 15 दिन में नाबालिग से बलात्कार की 5वीं घटना सामने आई है। पिछली एक घटना में बालिका के साथ हुई दरिंदगी के बाद के कुछ दृश्य सोशल मीडिया पर आए, जो बेहद ही दुखी एवं विचलित करने वाले हैं। छोटी छोटी बच्चियों के साथ जिस तरह यौन हिंसा की जा रही है, यह समाज एवं सरकार के माथे पर कलंक है। प्रदेश में रोज औसतन 19 बालिकाओं एवं महिलाओं का बलात्कार हो रहा है। ऐसी घटनाएं पुलिस और सरकार के लिए शर्मिंदा करने वाली होनी चाहिए और पुलिस की महिलाओं एवं बालिकाओं के लिए सुरक्षित माहौल तैनात करना चाहिए। राजस्थान में अब हालात गंभीर हो चुके हैं। ये ट्वीट किया है राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने। देखिए, राजनीति हो रही है, किसी को नहीं पड़ी है, सरकार भी फेल होती हुई नजर आ रही है हमें तो साफ साफ। आप अंदाजा लगाइए किस प्रकार से कुछ दिनों के भीतर 15 दिनों के भीतर ये ऐसी 5 घटनाएं सामने आई है। 2.5 साल, 3.5 साल, महात्मा गांधी अस्पताल में किशोरी से सामूहिक बलात्कार, नाबालिग छात्रा से बलात्कार, ऐसी घटनाएं सामने आती है। एक दूर दराज ढाणी गांव में रहने वाला पिता सोचेगा ऐसी घटनाओं को देखकर कि मेरी जो बेटी है वो जाए दूसरे शहर में पढ़ने लिखने के लिए, अपना भविष्य सुनहरा करने के लिए, तो क्या पिता भेज पाएगा उसे? वो सोचेगा कि मेरी बेटी सुरक्षित नहीं रहेगी, क्या करूंगा पढ़ा लिखा कर। एक तरफ सरकार बात करती है कि बालिकाओं को पढ़ाना चाहिए, उनको आगे प्रोत्साहन करना चाहिए भविष्य बनाने के लिए, तमाम योजनाएं चलाई जाती है बालिकाओं को लेकर, महिलाओं को लेकर। लेकिन समाज में जब इस प्रकार की घटना सामने आएगी तो कोई भी बाप अपने गांव से नहीं भेजेगा किसी भी बेटी को पढ़ने के लिए, उसका भविष्य बनाने के लिए। रक्षा करे, वो चैन से कहीं भी आ जा सके, रात हो दिन हो, ये हमारी जिम्मेदारी है। थोड़ा मैच्योर बनिए और समझ जाइए, राजनीति नहीं होनी चाहिए। बने रहिए भारत रफ्तार के साथ।